स्केच बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, लाइन कमांड ले लिया, कोई भी ऐसे लाइन ले लिया मैंने, फिर इसको कमांड को सिलेक्ट कर दिया। अभी हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। जैसे आप स्मार्ट डायमेंशन पे जाओगे, एक तो आप डायरेक्ट इस पे ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर नीचे यहाँ पे छोटा सा बटन है उसको दबाते ही नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्लिक करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली या इंक्लाइन कोई भी डायमेंशन मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो क्या होता है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो भी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसी का ही डायमेंशन आएगा, वर्टिकल का डायमेंशन नहीं आएगा। हमको जो हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन ही आएगा, कोई भी लाइन है अपना, ऐसे किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल ही आएगा। ऐसे आप हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले सकते हैं और उसका जो डायमेंशन है वो इधर से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है तो मैं उसको 80 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ, वो यहाँ से मेंटेन होता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल डायमेंशन। तो वर्टिकल डायमेंशन में भी हॉरिजॉन्टल की तरह ही होता है, लेकिन वो पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं आता, वर्टिकल आता है। तो कोई भी वर्टिकल लाइन का ही ले सकते हैं हम, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई भी नहीं आएगा। और इसमें वर्टिकल के जैसे ही हॉरिजॉन्टल में दोनों ही सेम है, डायमेंशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये 34 है, ये 34 है, तो मैं इसको 80 कर सकता हूँ। तो मैंने इधर से 80 भी कर लिया तो ये 80 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पहले हमको ये जो डायमेंशन दिया उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा डायमेंशन मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। आप खाली ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, तो सीधा डिलीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना ऑर्डिनेट डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन। दोनों ही का काम सेम ही है। ये ऑर्डिनेट डायमेंशन हमने लिया, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करना रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने फिक्स किया, उसके बाद जितने भी पॉइंट है हॉरिजॉन्टली वो आपको खाली एक के बाद एक पॉइंट ही सिलेक्ट करना है। जैसे पॉइंट सिलेक्ट करोगे आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ कितना है। और ये सभी डायमेंशन एक साथ सिलेक्ट हो गए, इधर या उधर ड्रॉप अप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो आप। और एक भी एक डायमेंशन को यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे ये 191 है तो मुझे उसको 195 करना है, तो मैं 195 कर देता हूँ, तो ये 195 हो गया। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट अपना है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन, ये भी हॉरिजॉन्टल की तरह ही काम करता है लेकिन ये वर्टिकल है। उसके लिए हमने पहले ये पॉइंट ले लिया वर्टिकली, इसको 0 बोल दिया। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वो हॉरिजॉन्टल में हुआ वैसे ये वर्टिकल में हो रहा है। और इसको भी आप यहाँ से कोई भी डायमेंशन चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे 142 है तो मैं उसको 150 करता हूँ, तो ये देखो ये 150 हो गया। ऐसे ही आप इसको मेंटेन कर सकते हो। चलिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा आगे वाला जो है पाथ लेंथ डायमेंशन, पाथ लेंथ डायमेंशन के लिए चलिए ये सिलेक्ट करते हैं पाथ लेंथ और डायमेंशन। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एंटिटी दैट आर एंड टू एंड कोइंसिडेंट एंड फ्रॉम अ सिंगल चेन। तो उसके लिए हमको एक बंद बंद चित्र बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। तो मैंने इसको कैंसिल किया, फिर उसके लिए इसको डिलीट किया। और एंड टू एंड कॉन्सेंट्रिक वाला तो अपने पास है ही पहले से,
जैसे ये रेक्टेंगल हुआ, तो मैंने इसको रेक्टेंगल को ले लिया और बना दिया, यहाँ से कमांड एंटर की दिया, ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। तो हम अभी इसको पाथ लेंथ डायमेंशन देते हैं। तो ये सिलेक्ट एंटिटी बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एंटिटी को क्लिक करेंगे, चारों 4 लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको एंटर बोल देंगे। तो ये पाथ लेंथ जो आया वो क्या है, हमारे चारों 4 लाइन का पूरा लेंथ ये आ गया। तो ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर पूरा का पूरा अपने को लेंथ चाहिए, कैसे आता है, तो ऐसे आता है, पूरा पाथ का लेंथ आ गया। अभी एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अपना रेडियस होता है, कर्वेचर्स होता है, तो उसके लिए हमको एक देना पड़ता है आर्क लेंथ। तो वो कैसे देते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क बना लेता हूँ, 1 2 और 3। अभी हमको इसका आर्क लेंथ चाहिए, तो वो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। सीधा स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, ये पॉइंट या ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। मैं अभी ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है और ये रेडियस के ऊपर कहीं भी एक दूसरा पॉइंट क्लिक करना है, तो आपको ऐसा आ जाएगा। और उसके आगे ये जो एंड पॉइंट है उसको एक क्लिक कर देना है। तो ये देखो हमारा जो आर्क का जो रेडियस का जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो मिल गया हमको। तो ये शीट मेटल वगैरह में काफी जरूरी होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे आर्क लेंथ भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा डायमेंशन का। और हम